नमस्कार, सुस्वागतम, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस आर्मी के उम्मीदवारों के लिए तैयारियों से भरा सेशन लेके आ रहा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है आपके लिए रीजनिंग मिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन। आप बताइए कमेंट बॉक्स में से 10 में से आपके कितने प्रश्न बनते हैं। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी के जो फॉर्म है उसके लास्ट डेट है बिल्कुल नज़दीक है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा नहीं होगा फटाफट भर दीजिएगा। और सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम आपके लिए नए वीडियोस लेके आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग टेस्ट का ये पेपर है। 10 क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, रीजनिंग के आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आर्मी के उम्मीदवार जो भी फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में यदि ब्रेक थ्रू को RBAETKRHUOHG लिखा जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। शानदार ये प्रश्न है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये जो रीजनिंग होता है वो तार्किक पार्ट होता है, आपके लॉजिक को चेक करता है। तो लॉजिक चेक करके ही हम इसका आंसर भी देते हैं। तो देखिए, पहले में लॉजिक हमें चेक करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि हर दो कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो गए। जैसे देखिए, आर जो है पहले हो गया, उसके बाद बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह ए यहाँ पे पहले आ गया और ई उसके बाद आ गया। उसकी तरह देखिए, टी यहाँ पे पहले हो गया और के उसके बाद हो गया। ये क्या है, ये जो है हर दो कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टर को हमें इंटरचेंज करना है। तो डी का क्या करना है, पहले डी का आई लगा दीजिए, आई डी, ठीक है। उसके बाद देखिए यस टी है तो टी यस। उसके बाद क्या है, आर आई तो आई आर, आई आर। उसके बाद बी यू तो यू बी। उसके बाद टी आई है तो आई टी। उसके बाद क्या है, ओ एन तो एन ओ। क्या ये ऑप्शन में हमारे हैं? देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आई डी टी एस आई आर यू बी आई टी एन ओ। यह है दोनों आपस में हर दो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। उसी तरह चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट, यानी कि सादृश्यता परीक्षण। ये आपकी सादृश्यता का टेस्ट करता है, आपके एनालॉजी को टेस्ट करता है। इसको बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। तो चलिए आपके एनालॉजी को देख लेते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, विद्यालय उसी प्रकार निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए अध्यापक, बी शिक्षा, सी छात्र और डी कक्षा। देखिए, तो अदालत में क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है, ठीक। उसी तरह विद्यालय में हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे, 5वें तथा 7वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द बनना संभव ना हो तो आप अपना उत्तर x दीजिए। यदि उस एक से अधिक शब्द बनना संभव हो तो अपना उत्तर y दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए क्या बोल रहा है, वंडरफुल के दूसरे, 5वें तथा 7वें अक्षर से। तो वंडरफुल का दूसरा क्या हो जाएगा, ओ। 5वां क्या हो जाएगा दोस्त, 5वां हो जाएगा आपका ई। 7वां क्या हो जाएगा, 7वां आपका हो जाएगा ई एफ। देखिए ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। तो हमें क्या पूछ रहा है, दूसरा, 5वां और 7वां। हमने दूसरा, 5वां, 7वां ले लिया। अब इससे क्या करना है,
अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना है। तो क्या हमारे पास अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है इससे कोई? ई एफ ओ एफ ई, ऐसा कुछ तो बनता नहीं है। एक अक्षर बनता है एफ ओ ई, एफ ओ ई, ये अर्थपूर्ण शब्द है। अब लोग पूछेंगे कि एफ ओ ई का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एफ ओ ई, फो मतलब होता है शत्रु, हमारा कोई भी शत्रु, एफ ओ ई। तो अब इससे पूछ रहा है कि अगर कोई शब्द बनना संभव हो, अगर शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, तो कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर का दूसरा शब्द होगा? तो शत्रु एफ ओ ई, तो ओ होगा। ऑप्शन बी मार्क कर दीजिए जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो एग्जामिनेशन के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बन रहे हैं आपके। सही आंसर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम चेक करेंगे कि क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। फटाक से सॉल्व कर लीजिए। ए है बिल्कुल है, एन है एन भी है, आई भी है, एम है एम भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। यानी कि एनिमेशन तो बन रहा है भाई, ये तो बन रहा है हमारे पास, ये तो बन रहा है। अभी एग्जामिनर चेक कर लीजिए। ई है बिल्कुल है, एक्स है बिल्कुल है, ए है बिल्कुल है, एम है बिल्कुल है, आई भी है, एन भी है, दोबारा ई नहीं है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। एनिमल में देखिए ए है बिल्कुल है, एन है बिल्कुल है, आई है बिल्कुल है, एम भी है, यल नहीं है, ए दोबारा है बट यल नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक उसी तरह नेशनल देखिए, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन, ए, यल, तो यल नहीं है हमारे पास, यल नहीं। तो ये तीनों क्रॉस हो जाएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है पहला एनिमेशन। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से बनाया गया, वह शब्द के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा है? तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके कौन से, उसके पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे। तो पहला क्या हो जाएगा, सी, दूसरा क्या हो जाएगा, ओ, चौथा क्या हो जाएगा, टी, पांचवा क्या हो जाएगा, आर, और छठा क्या हो जाएगा, ए से बना है। तो एक देखिए, एक अर्थपूर्ण शब्द बना है कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से, जिसका प्रारंभिक अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए तो हट गया भाई, ए यहाँ पे पहले ले लिया। अब बनेगा कैसे, तो ये देखिए, ए के बाद हम सी रख लेते हैं, फिर टी रख लेते हैं, ए सी टी, ओ रख लेते हैं, आर रख लेते हैं, एक्टर मतलब अभिनय करने वाला। तो ये बन गया हमारा। तो मध्य पूछ रहा है कौन है, तो मध्य बता दीजिए, मध्य बता दीजिए, हमें मध्य बताना है। तो देखिए 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा, बीच में भी क्या है, टी, ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, टी जो है एक्टर के मध्य का अक्षर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? मेरे फौजी भाइयों फटाफट दीजिए अपना आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं शब्दों के तार्किक क्रम में व्यवस्थीकरण, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में हमें इसको दर्शाना होता है। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे, ये हमारे पास दिया गया है 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक, और ये शब्द हमारे पास दे रखे हैं, माँ, शिशु, दूध, रोना, मुस्कुराना। इनको हमें लगाना है, तो लगाएंगे कैसे दोस्तों, चलिए लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा शिशु, सबसे पहले हो जाएगा शिशु, तो हो जाएगा 2। क्या कौन से में है 2 हमारे पास, ये है, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा शिशु के बाद हमारा रोना, शिशु रोता है,
तो रोना। फिर क्या हो जाएगी, माँ से शुरू होता है तो माँ आती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूध, उसको दूध पिलाती है। उसके बाद क्या होता है, मुस्कुराना, मुस्कुराना। तो 2 रोना क्या है, 4, 2 और 4 दोनों में है। तीसरा 1, 2, 4, 1, यानी कि ये कट गया, ये आपका आंसर होगा 2, 4, 1। और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा दूध और ये 5वां मुस्कुराना। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 5। 2, 4, 1, 3, 5 जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बैठक व्यवस्था, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में है। डी जो है डी के ठीक दाएं सी बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, हमें पता करना है एफ के दाएं में कौन बैठना है। तो देखिए, ये सेंटर की तरफ बैठे हैं, देखिए सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ इनका मुंह रहेगा, ये हमें करना है ऐसे। तो आप चेक करेंगे क्या बोल रहा है पहला लाइन, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है। तो अगर बी को हमने बैठा लिया यहाँ, तो सी को यहाँ रख लिया, तो डी कहाँ बैठ जाएगा, बी और सी के बीच में कौन है, ए बैठ गया। इतना हमें समझ में आ गया। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, तो यहाँ पे अगर सेंटर है तो डी का मुंह सेंटर की तरफ रहेगा, तो डी के ठीक दाएं कहाँ हो गया, सी हो गया। अब बोल रहा है बी जो है एफ और ए के बीच में है, एफ और ए के बीच में बी है, तो एफ यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा कौन दोस्त, ए हो गया, बी हो गया, सी डी हो गया, ई बच गया, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए, सॉल्व हो गया। अब पूछ क्या रहा है, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं हमारा कौन बैठा है, ई बैठा है, जो कि ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट है। एफ के ठीक दाएं हमारा कौन बैठा है, सी बैठा है, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए लिखा है, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए ये मान लीजिए एक ये सीधी रेखा है, इसमें हमारे पास हिमांशु यहाँ बैठा है, एच मान लीजिए हिमांशु को, तो ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर से हिमांशु का ये है 23, तो इसका मतलब 23 के इधर कितने बैठे हैं, 22। अब देखिए नीचे से इसका स्थान कितना है, नीचे से इसका स्थान है 20वां, यानी कि मान लीजिए 20 है, तो इधर कितने हो जाएंगे इसके, बाकी 19, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे टोटल कितने, हिमांशु को जोड़ लेते हैं तो 19, ये हो गया 20, और 20 और 22 कितने हो जाएगा, 42। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42। क्या ऑप्शन ए है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है हमको सॉल्व करने का, 23 हैं छात्र, प्लस ऊपर से 23 प्लस नीचे से कितने हैं हमारे पास 20, तो टोटल कितने हो गए, 20 और 23 43, और हिमांशु को माइनस कर दीजिए, क्योंकि हिमांशु 2 बार गिना जा रहा है, ऊपर से भी और नीचे भी, तो एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42। ये हमारा दूसरा तरीका है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट, यानी दिशा परीक्षण। जतिन 14 किमी पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किमी दक्षिण की ओर जाता है, उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किमी जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोलता है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो जतिन यहाँ चला 14 किमी, कितना चला, 14 किलोमीटर चला। अब क्या बोल रहा है, दक्षिण 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण नीचे है तो हमको 3 किलोमीटर और चला दीजिए,
3 ये चल गया। अब बोल रहा है उसके बाद वो पुनः पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, इधर है, तो पूर्व की ओर चला, कितना चला, पूरा पूर्व की ओर 10 किमी जाता है, तो 10 यहाँ तक मान लेते हैं, 10 चला। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो अगर इधर 3 ये है तो 3 ये भी होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा, हम ये देखिए बी, इसको हम मान लेते हैं क्या, प्रारंभिक को मान लेते हैं ए, ठीक है, प्रारंभिक ए, और ये हो जाएगा हमारा बी, ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा डी, ये हमारा हो जाएगा ई। इसको हमने मान लिया। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, बी ई इक्वल टू सी डी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जगह की कमी है। उसी तरह डी ई इक्वल टू सी बी, कितना था, 10 किलोमीटर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और बी इक्वल टू 14 माइनस 10, 4। ए और बी की दूरी कितनी बची, 4 किलोमीटर। अब ए बी की दूरी तो हमें निकालना क्या है, ए ई की दूरी, प्रारंभिक से वो बताए कि प्रारंभिक से कितनी दूरी पे, तो ए ई निकालना है। तो हमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और प्लस 9, 3 तरीका 9, तो टोटल कितना हो गया 25। रूट 25 का कितना, 5, 5 पचे 25, 5 किलोमीटर है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आज के दिन का आखिरी प्रश्न। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है। जाहिर सी बात है कि उसके दादाजी ग्रैंडफादर थे, उनकी इकलौती संतान की पुत्री है। कौन, एक लड़की, उसकी इकलौती संतान, तो ये हो जाएगा मान लीजिए विनय। विनय के दादाजी की इकलौती संतान कोई भी हो की पुत्री है, वो लड़की क्या है, पुत्री है। तो विनय क्या हुआ, उसका पुत्र हुआ, इकलौती संतान की पुत्री, तो विनय इकलौती संतान का पुत्र, तो दोनों में रिश्ता क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है उसका संबंध बहन है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन का हमारा जो सेशन होगा वो हमारा जीके जीएस का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए आप पिंगाक्ष क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट का चैनल, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उस पर मिल जाएगा। 7 बजे हमारा डेली ये चैनल लाइव होता है आपके लिए। तो कल भी 7 बजे हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।